के पास चार चार वोटर आईडी हैं और इतना ही नहीं, दो उनके पास पैन कार्ड है। वोटर आईडी भी एक होना चाहिए, पैन कार्ड भी एक होना चाहिए। तो अब इस पर दल को भी बताना चाहिए, जिस दल से वो जुड़ी हुई हैं उस दल को भी इस पर बयान देना चाहिए। और नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आज के बड़े सियासी विकास में बीजेपी के नेता रांची विधायक सीपी सिंह के द्वारा राज्यपाल को विज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें डबल आईडी कार्ड है, डबल वोटर आईडी कार्ड है, डबल पैन कार्ड है जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है। और इसमें हम पूरी जानकारी लेने के लिए आ गए हैं बीजेपी कार्यालय। जानते हैं क्या कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है श्री पूजन जी, सीधा उनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपके हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि सीपी सिंह के द्वारा जो राज्यपाल को विज्ञापन सौंपा गया, कांग्रेस नेता श्वेता सिंह पर किस तरह की प्रामाणिक आरोप लगाया गया, क्या इसका प्रमाण है? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार महामहिम राज्यपाल से मिला। और कल आप सबने देखा होगा कि मीडिया में एक खबर आई कि बोकारो की जो माननीय विधायक हैं वर्तमान में श्वेता सिंह जी, उनके पास चार चार वोटर आईडी हैं और इतना ही नहीं, दो उनके पास पैन कार्ड है, जबकि वोटर आईडी भी एक होना चाहिए, पैन कार्ड भी एक होना चाहिए। उसमें भी जो पैन कार्ड है उसमें पति का नाम का जिक्र नहीं होता है, उसमें पिता का नाम का उल्लेख होता है। तो इस प्रकार से पिता के नाम की जगह पति का नाम एक में पिता का नाम, तो दो पैन आईडी हो गए और चार चार वोटर आईडी। तो ये सरासर एक जनप्रतिनिधि के लिए, एक नागरिक के लिए भी गलत है, लेकिन जनप्रतिनिधि के लिए जो एफिडेविट करके और चुनाव आयोग को ये बताते हैं कि मेरा ये नंबर है, मेरा ये वोटर आईडी है, मैं यहाँ की वोटर हूँ, ये सारी चीज़। और उसमें अगर इस प्रकार से अब चुनाव हुए लगभग अब 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो अब इतने दिन के बाद भी उनके पास चार चार वोटर आईडी है, दो पैन कार्ड है, तो ये पूरी तरह से विधि विरुद्ध है, संवैधानिक कहीं से भी नहीं है और आप तथ्यों को छिपाने वाली बात है। तो ये जब संज्ञान में आया और मीडिया में खबरें आई, तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वाभाविक रूप से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दे करके और इसकी मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर ये सच है, जो बात है, तो इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या पर इसका बीजेपी के पास क्या इसका प्रमाण है? क्या ये सच है कि हाँ इसके बाद यहाँ पे विज्ञापन सौंपा गया? नहीं, निश्चित तौर पर वोटर कार्ड आईडी के नंबर तक उसमें उल्लेख किए गए हैं कि ये नंबर का उल्लेख है, तो उसको तो कोई देख सकता है। उस नंबर से आप जाएंगे तो वोटर आईडी आपको पता चल जाएगा उसमें कि ये नंबर का वोटर आईडी किसका है। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल तो सारी डॉक्यूमेंट जो है वो सार्वजनिक है, इसलिए ये कोई छिपाया नहीं जा सकता है और सारा उल्लेख है उसमें। और जब भी नहीं है तो बात सामने आएगी, अगर वो गलत है तो गलत साबित हो जाएगा। तो मीडिया में जो खबर आई है उसने भी खंडन नहीं किया है कि गलत है, तो स्वाभाविक रूप से वो चीज़ें सही हैं। हाँ, अब कितना विधि सम्मत है नहीं है ये तो उनको जवाब देना है और जब उनसे पूछताछ होगी, उनको जब फेस करना होगा इसको, कानूनी प्रक्रिया को, तो उनको बताना होगा। जी, ये मामला केवल कानूनी नहीं है, ये बल्कि ये सियासी भी बन सकता है। इस मामले को बीजेपी क्या पॉलिटिकल इशू के रूप में देखती है या फिर इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने के काम करेगी? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि तो का मामला तो सियासी मामला ही होता है, जनप्रतिनिधि तो राजनीतिक मामला ही है। तो कोई भी एक राजनीतिक क्षेत्र में आप जीत के आते हैं, जनता के बीच से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो आपका प्रतिपक्ष है, विरोधी है, वो आपके कमियों को उजागर करेगा। अगर उनको भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के विषय में पता चलेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी को या किसी को भी पता चलता है, तो वो भी उजागर करते हैं भाजपा की बातों को। तो
तो ये तो परस्पर चलता है, वो करेंगे। आपको बचना है, आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए, विधि विरुद्ध आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, जब आप सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं तो आपको अपना कवच जो है सो तैयार रखना है। यदि आप नहीं बचते हैं तो स्वाभाविक है, जब विरोधी के हाथ में वो बातें आएंगी तो सार्वजनिक होंगी, मीडिया के हाथ में जाएंगी तो सार्वजनिक होंगी, और सार्वजनिक होंगी तो आप सार्वजनिक रूप से आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कोई आपकी अब निजी कोई पहचान नहीं है, एक जनप्रतिनिधि की सामाजिक पहचान हो जाती है, राजनीतिक पहचान। तो आपको कटघरे में जब आप खड़ा होंगे तो आपको जवाब देना ही होगा। जी, जी। विज्ञापन देने के बाद बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस मामले को आप सीबीआई की जांच मांगेंगे या फिर अदर एजेंसी की जांच की मांग करेंगे? नहीं, अभी तो महामहिम राज्यपाल को ये दिया गया है और वो संवैधानिक प्रमुख हैं, उनसे ऊपर राज्य में कोई नहीं होता है। तो अब इस पर दल को भी बताना चाहिए, जिस दल से वो जुड़ी हुई हैं, उस दल को भी इस पर बयान देना चाहिए, और महामहिम राज्यपाल की जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के भीतर मुझे लगता है कि वो जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। जी, जी। अब आगे क्या उनका निर्णय आता है, या आगे इसमें चुनाव आयोग है, न्यायालय है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब तो जब बात सामने आ गई है तो ये लोग आगे बढ़ेंगे। एक पक्ष आगे बढ़ा है, दूसरे पक्ष को उसका जवाब देना है। जी। आखिरी सवाल, श्वेता सिंह या फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अन्य नेताओं के द्वारा कोई प्रतिक्रिया आई है, या फिर आई है तो इस प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो आप सबका काम है कि क्या प्रतिक्रिया आई। ये तो आप जाकर के पूछेंगे, आप लोग जाके पूछेंगे। ये तो मीडिया का काम है, हमारा काम उनकी प्रतिक्रिया को जानना नहीं है। हमारा काम है कि उनकी बातें जब सामने आएंगी तो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिपक्ष के नाते जो बात उठाई जा सकती है, उन लोगों ने भी उठाई है। आपने देखा होगा पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ कांग्रेस के विधायक लड़ते रहे। आपने देखा होगा कांके विधायक के खिलाफ पूरी लड़ाई चलती रही। तो वो होता है, जब आप में त्रुटि होगी तो स्वाभाविक है कि आपका प्रतिपक्ष जो है सो उसको उजागर करेगा। प्रतिपक्ष का काम है ये। अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो उसके लिए भी आरोप लगेगा कि आप जानबूझ करके आप लोगों ने उनको नहीं उठाया इस मुद्दे को, उसकी सांठगांठ मानी जाएगी। इसलिए प्रतिपक्ष के हाथ में जब बात आ जाएगी तो चुप भी नहीं रहा जा सकता है, चुप नहीं रह सकते हैं हम। हमको अगर संवैधानिक रूप से वो गलत है तो उसको उठाना ही पड़ेगा, विपक्ष का काम है उठाना। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी का प्रकाश इस मामले पर। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का इस मामले पर क्या कुछ उनका रिएक्शन आता है, फिर क्या कुछ सामने निकल कर आता है।